Hello friends, welcome back. So friends, we were discussing exercise 2.2 and we have solved two questions of exercise 2.2. So without wasting time, let's come to our third question. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. बेस क्या होता है हमारा? सबसे पहली बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसमें मेरी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। ये वाली भी इक्वल हो सकती है, ये वाली भी इक्वल हो सकती हैं, और बस यही दोनों बची, और कौन सी? और ये वाली भी इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, कोई सी भी दो साइड मेरी इक्वल हो सकती हैं, ये मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कोई ना कोई दो साइड जरूर इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है कि तीनों इक्वल हो जाए तो वो हमारा आइसोसेलेस नहीं रहता। दो साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और मुझे क्या दे रखा है? बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस क्या हुआ मेरा? बेस मेरा ये हुआ, ये मुझे कितना दे रखा है? 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इन विच टू साइड्स आर इक्वल। बेस दे रखा है कितना? 4/3 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 राइट 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमने पढ़ा था क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मीन्स अगर हम तीनों साइड्स को प्लस करेंगे ट्रायंगल की तो हमें क्या मिलेगा? 4 राइट 2/15। इसे सोल्व कैसे करते हैं? 15 इंटू 4 प्लस 2, 15 इंटू 4 प्लस 2 कितना मिलेगा? 62/15। 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 2 62, और डेनोमिनेटर एज इट इज। तो बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, पेरीमीटर इज 62/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? अब देखो यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया कि जो हमारी रिमेनिंग साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। आइदर ऑफ मतलब किसी भी एक की, कोई एक, किसी एक रिमेनिंग इक्वल साइड्स, रिमेनिंग जो बची हुई है। सीधी सी बात है, हमें तीनों साइड्स का सम दे रखा है, बेस की वैल्यू दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, और ये भी क्लियर कर दिया कि जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं। अब हमें किसी की भी लेंथ बतानी है। सीधी सी बात है, जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख रखी है, ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स सॉल्व इट। We know in isosceles triangle length of any two sides are equal. According to question, we have to find length of equal sides. अब हमने सपोज कर लिया let length of each equal side be x. सपोज अगर ये वाली साइड मेरी x है तो ये वाली भी मेरी x होगी। इसकी लेंथ तो मुझे दे रखी है 4/3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी x। पेरीमीटर मुझे गिवन है 4 2/15, सोल्व करके 62/15 मीटर। मीटर ही था ना? सेंटीमीटर। यूनिट्स मिस मत करना फ्रेंड्स, कभी भी यूनिट्स के भी मार्क्स कटते हैं। ये 62/5 क्या है? सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन में जो भी मेजरमेंट होता है, जो भी यूनिट होती है, रुपीस, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, पैसा, उस यूनिट्स को कभी मिस मत करना। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 62/15। पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड्स मेरी कितनी हो गई? तीन साइड्स हैं, जिसमें से दो की मेजरमेंट x है और एक की मेजरमेंट 4/3। तो हमने तीनों का सम कर दिया। x 4/3 प्लस x इज इक्वल टू 62/15। 4/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 62/15। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम अपना सिंपल जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं हम वैसे ही इक्वेशन सोल्व करेंगे। 4/3 x प्लस x मेरा 2x हो गया इक्वल टू 62/15। नाउ 4/3 यहाँ मेरा प्लस में है, राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा? माइनस 62/15 माइनस 4/3। वही सेम प्रोसेस, डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डेनोमिनेटर इक्वल करने पे क्या आएगा हमारा एलसीएम? डेनोमिनेटर इक्वल करने पे हमारा एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अब 15 इंटू 15 सॉरी 15/15 1, तो यहाँ तो मेरा 62 ही आ जाएगा। माइनस 3 1 जा 3 1 जा
3 5 जा 15/3 मेरा क्या आया 5। अब इस 5 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 2। तो 62 - 20/15। अब हमें सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, 42/15 मुझे मिला। नाउ 2x इक्वल्स टू 42/15, x इक्वल्स टू 42/15 इंटू 1/2। यहाँ हम सिंपल अपनी इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। 2 वहाँ मेरा x के साथ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके किस में आ गया, डिवाइड में। 42/15 इंटू 1/2 सोल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2 20 बन जा, चाहे तो इसे मल्टीप्लाई से पहले सोल्व कर लीजिए या बाद में, दैट्स योर चॉइस। तो 42/30 यहाँ हमने मल्टीप्लाई की बात किया है, पहले 15 2 जा 30, नाउ 2 20 बन जा 42, 2 15 जा 30। सो x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। x क्या है मेरा, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो दोनों एक साइड की लेंथ कितनी हुई 7/5, दैट्स आवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, दोबारा देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल हैं, बेस दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। हमने सिंपल इक्वेशन बना दी, पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो बस हमने सिंपल इक्वेशन बना दी। सम ऑफ ऑल साइड्स मेरा कितना हुआ, x प्लस एक्स, जो मैंने इक्वल साइड्स को कंसिडर किया, 4/3 गिवन है, इक्वल टू 62/15। उसके बाद तो मुझे सिंपल सोल्व करना है, दैट्स माई कैलकुलेशन। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैं इक्वेशन कैसे बनाऊँ। इक्वेशन फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन। ओके, आपकी इक्वेशन फॉर्मेशन ठीक है और कैलकुलेशन ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन इक्वेशन फॉर्मेशन गलत है तो कैलकुलेशन आप कितनी भी ठीक कर लो, आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। सम मीन्स क्या होता है, एडिशन। कितने नंबर हैं, 2। कितना सम है 95। जैसे सपोज 2 नंबर हो गए 1 और 2, 1 और 2 का सम 3। ऐसे ही मेरे पास सम है 2 नंबर्स का, बट आई डोंट हैव द नंबर्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रिलेशन इनने दे दी, इफ वन एक्सीड्स माने ज्यादा, द अदर बाय 15, फाइंड द अदर, फाइंड द नंबर्स। यहाँ मेरा होगा फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स टाइपिंग में हो जाती है, मुझे नंबर्स फाइंड करना है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। तो सीधी सी बात है, एक्सीड्स दे रखा है मतलब एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, एक नंबर मेरा 1 है तो दूसरा कितना होगा, सीधी सी बात है कि मुझे रिलेशन दे रखी है, जो मेरा दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना ज्यादा है 15, तो दूसरा नंबर मेरा 16 हो गया। अगर पहला 2 है तो दूसरा कितना हो गया 18। ठीक है, अब एक चीज का आप ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि छोटा नंबर कौन सा है, वरना नंबर तो मेरा नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं मेंशन करने से, छोटे से, अगर मैं कहूँ कि मेरा लार्जर बड़ा वाला नंबर x है, बड़ा नंबर x है, तो छोटा कितना होगा x - 15। तभी तो बड़ा नंबर पहले वाले से x 15 ज्यादा आया। अगर मैं कहूँ छोटा x है तो बड़ा होगा x + 15। इस चीज का ध्यान रखना, मैं मेंशन करूंगा कि मैं x मान रहा हूं तो मैं छोटे नंबर को x मान रहा हूं या बड़े नंबर को x मान रहा हूं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन होगी। हमने यहाँ स्मॉलर नंबर को x माना है, लार्जर नंबर कितना हुआ x + 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन बना दो, दोनों नंबर का सम किया, सम की वैल्यू कितनी है 95, x + x, दो नंबर इक्वल टू 95, 2x + 15 95, 15 राइट साइड में जाके माइनस, 2x इक्वल्स टू 95 - 15 80, x इक्वल्स टू 80/240। नेक्स्ट नंबर x + 15, 40 + 15, 40 + 15 55। इसे हम एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं, छोटा इसके क्रॉस वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दो नंबर आ गए मेरे 40 और 55, दोनों का सम कर लो, 40 55 प्लस किया, दोनों को कितना आया 95। मीन्स मेरा क्वेश्चन, मेरा सोल्यूशन ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई हर क्वेश्चन को कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम, या अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड 2 questions in this video also. So in another video we will take more questions. Okay friends, keep practicing. Practice
will make you more expert in solving equations and making equations and solving calculations. So friends, thank you very much. Bye bye.